एक और वीडियो में मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ एक IPO दैट इज़ कैन्स टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड KTIL। जैसा नाम बता रहा है इट इज़ रिलेटेड विथ IT सॉल्यूशंस, और इसका जो IT सॉल्यूशंस है वो अपने आप में यूनिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी जो है वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ शो कर रही है। तो अब हमें कंपनी में क्या देखना है? ऑब्वियसली हम कंपनी में क्या देखना चाहते हैं? हमें कंपनी में हमेशा क्या देखना है कि अगर ये IPO है तो क्या लिस्टिंग गेन देगा, क्या हम लिस्टिंग के लिए इसमें अप्लाई करें या नहीं करें। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं लास्ट डेट के करीब ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना था सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, रीज़नेबली सब्सक्राइब्ड है, और लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो देखते आगे कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, थोड़ा कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस कर ले। कंपनी जो भी है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एंड टू एंड IT बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन का काम करती है, और एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कंपनी जो भी है वो बेसिकली इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है और IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनका मेन काम जो है वो काम कौन सा है? ऑटोमेशन। यस, ऑटोमेशन, जो प्रोसेस को ऑटोमेशन करने का काम करते हैं। ऊपर के कुछ पॉइंट्स है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वाई? लास्ट की चीज़ें लास्ट में डिस्कस करने में ही मज़ा आता है, ठीक है ना। अब कंपनी करती क्या है? कंपनी टन की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। काफ़ी अच्छा इनका इसके ऊपर ग्रिप है। बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस, कॉम्प्लेक्स बॉक्स बिल्डिंग सब सिस्टम्स बनाने का काम है। दूसरा इनका काम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबलीज बनाने का काम है। कंपनी जो भी है वो ODM सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली इनका काम जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह जो भी है उसमें ये लोग काम करते हैं। कंपनी जो भी है वो अपने आप में 1500 मिलियन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 1500 मिलियन कंपोनेंट्स बनाने की कैपेसिटी रखती है। और ये कंपनी जो भी है वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिस्ट में आ चुकी है। बस इसमें देखना यही है कि इनको कार्बन क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता। अगर कार्बन क्रेडिट भी इनको मिलता है तो फ्रेंड्स उसका एक अलग से इनकम होता है, पर अभी तक मैंने जितना पढ़ा उसमें मुझे कहीं नज़र आया नहीं है। तो कंपनी बेसिकली जो कर रही है वो मैंने पहले वीडियो में भी, पहली स्लाइड में भी आपको बताया, और स्टिल आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने का काम करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में जुड़ी हुई है। कंपनी के पास एट प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ है वो 1651 परमानेंट एम्प्लॉयज़ और 65 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़। इनकी एक रिसर्च टीम है जिसके अंदर 19 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने एम्प्लॉयड करके रखा है, जो R&D का काम रेगुलरली करते हैं। कंपनी जो IPO ला रही है उसके थ्रू ये जो पैसा जुटाने वाली है उसमें से 130 करोड़ रुपीज़ ये डेप्थ रिपेमेंट में लगाएगी। 98 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपया जो है वो कैपेक्स एक्सपांसन में लगाएगी। 149 मतलब 150 करोड़ जितना भी ये कैपेक्स में ही लगा रही है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के अंदर है। तो आप कह सकते हो कि 250 करोड़ जितना तो इनका जो है वो पैसा एक्सपांसन में लगने जा रहा है। बाकी कुछ पैसे वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे, और कुछ पैसा ऐसा है जो ये यूज़ करेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। देखा जाए तो कंपनी जो भी है वो 530 करोड़ रुपए को कंपनी के ही काम में यूज़ कर रही है। तो इसको सीधा मैं ऑफ़र फॉर सेल तो कह नहीं सकता हूँ, इसमें ऑफ़र फॉर सेल भी है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि पैसा जो भी है वो कंपनी के डेब्ट के अंदर, रीपेमेंट के अंदर, और साथ साथ में कंपनी के एक्सपांसन में यूज़ होगा, जो एक अच्छी बात है। दोस्तों, इसके साथ साथ कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है 559 to 587। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि ये प्राइस बैंड के अंदर क्या लिस्टिंग इन पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, यहीं पर मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ है। मैं फिर से बोलो, यहीं पर मुझे थोड़ी सी क्या है? तकलीफ है। और तकलीफ क्या है कि कंपनी जो भी वो रीज़नेबली प्राइस्ड है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीज़नेबली प्राइस? रीज़नेबली प्राइस होने का मतलब ये होता है कि इसमें लिस्टिंग गेन उतना होने का चांस नहीं है। बहुत महंगी नहीं है, पर सस्ती भी किसी एंगल से नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मार्केट कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो ऐसी कंपनियों के अंदर हमको लिस्टिंग गेन तो नहीं होता है, ऊपर से कुछ ना कुछ पैसा जेब से चला ही जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ कि लिस्टिंग गेन में ऐसा कोई, जैसे DCX सिस्टम में आपको लिस्टिंग गेन में मिला 40%, वैसा कुछ मिलेगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने कहा था 40% जितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। फिर यहाँ मैं उतना उसके लिए रोबस्ट नहीं हूँ कि इतना अच्छा लिस्टिंग गेन इसके अंदर आपको मिलेगा। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाना चाहते हो तो 2 बार सोच लीजिएगा, ठीक है। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो ठीक है, पर फिर भी मैं इसके वैल्यूएशंस को रीजनेबल नहीं गिनूंगा, क्योंकि एज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज बीइंग अ फंडामेंटल एनालिस्ट, इसका P रेशियो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। 84 के करीब का इसका पी रेशियो जाता है, तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ ऐसी कंपनी को जनरली, इन जनरल। ठीक है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको तो इसकी कॉस्टिंग जो पड़ी है शेयर की वो खाली 25 पैसा पड़ी है, और जो पहले से शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको खाली 73 रुपीज़ की कॉस्टिंग में शेयर्स मिले हुए हैं, जिसको अभी वो 587 में हमको सेल ऑफ करने वाले हैं। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो कैसा है? कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वैसे देखा जाए तो अच्छा है, ऐसी कोई खराबी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर नहीं है। ठीक है। 370 करोड़ का टर्नओवर था, जिस पे 9.36 करोड़ कमाते थे FY20 में। FY21 में वो टर्नओवर बढ़ा और प्रॉफिट जो वो रीजनेबली थोड़ा बढ़ा। FY22 में रेवेन्यू काफ़ी ग्रो कर गया, सीधा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डबल जैसा रेवेन्यू इन्होंने कर दिया, और प्रॉफिट भी 4 गुना यहाँ से बढ़ गया है। अभी का जो क्वार्टर है उसके अंदर भी इनका जो प्रॉफिट है वो 10.05 है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ तो 40 करोड़ जैसा इनका प्रॉफिट आ सकता है। इनके पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास 2266 का ऑर्डर बुक है, और ये कह रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर ये इसको ख़त्म कर देंगे। तो 1.5 साल के अंदर अगर ये रेवेन्यू इनको जनरेट होती है, तो अभी हमने जितना ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है और आगे भी करेगी। कंपनी के वैल्यूएशंस थोड़े हाई है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी महंगे पी के ऊपर ये अवेलेबल हो रही है, जो पर्सनली मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। जो फाइनेंशियल डेटा अभी आपके साथ डिस्कस किया वही फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर है। कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो बोरोइंग्स आप देख सकते हो कि बढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें से 130 करोड़ जितने बोरोइंग्स हुई है IPO के बाद हट जाएंगे, तो दैट इज़ समथिंग गुड फॉर द कंपनी। कि कंपनी जो भी है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल जो है वो भी इसमें से वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी। लिस्टिंग जो भी है वो फेस वैल्यू आप देख सकते हो 10 रुपया है, तो रिजनेबल है। 10 रुपये वाला शेयर जो होता है वो जब चलता है तो बहुत बढ़िया चलता है, 1 रुपये वाले शेयर से ज़्यादा ही कुछ रिटर्न देके जाता है। तो वी कैन थिंक अबाउट इट कि कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। प्रमोटर्स जो भी है वो काफ़ी अच्छे प्रमोटर्स है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है। ऐसा नहीं कि कल कंपनी चालू की और आज धंधे में आ गए, तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी जो भी है वो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। उनका नॉलेज भी अच्छा है और काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस के अंदर जुड़े हुए हैं, तो उस फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो लिखी पहले है पर हम उसको देखेंगे बाद में, तो अब वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इंटीग्रेटेड का काम करती है, और सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा तगड़ा ऑर्डर लेके बैठी है। पिछले 15 महीनों का अगर मैं डेटा देखूँ तो उनका टॉप और बॉटम लाइन जो भी है वो ग्रो कर रहा है। और जो प्रॉब्लम है वो ये कि वो फुल्ली प्राइस्ड है, मतलब लिस्टिंग गेन दिखता नहीं है। तो दोस्तों, लिस्टिंग गेन के लिए ही अगर आप सोच रहे हो कि लिस्टिंग गेन के लिए इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ना। आपको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इसके अंदर जा सकते कि नहीं जा सकते, तो मैं कहता हूँ हाँ, पर ये वही खिलाड़ी जाए जिनमें पेशेंस है, क्योंकि कंपनी आपका पेशेंस 100% टेस्ट करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस IPO के बारे में डिस्कशन हमारा ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल आपको एक और कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और थर्सडे को मत भूलिएगा मेरा वीडियो देखना, क्योंकि थर्सडे को मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, जो स्ट्रेटजी ऑप्शंस प्लेयर के लिए है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर है तो आपको मज़ा आएगा देखने में, तो डू वॉच इट ऑन थर्सडे। फॉर द टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, देखते रहिए चैनल CA जिग्नेश चौपारी वाला। थैंक यू।